Hello students, welcome back to all SST classes of RDS group of school. This video is for class 8 and today we will uh, continue this chapter number 6, Weavers, Iron Smelters and Factory Owners, part 4 in history. We have already discussed in a previous day about weavers and growing cotton and industries, and also different types of clothes like chintz. Then today we will discuss about cotton mills come up. So how to cotton mills come in India, and how when it is set up, and uh, where is supplied of raw material in the textile mills. So let's start this chapter. The first cotton mill in India was set up as a spinning mill in Bombay in 1854. The फर्स्ट कॉटन मिल इंडिया में स्पिनिंग मिल सेटअप हुई इंडिया में, जो कि 1854 में बॉम्बे में सेटअप हुई. फ्रॉम द अर्ली 19th century में Bombay had grown as an important port for the export of raw cotton from India to England and China. तो अर्ली 19th century में बॉम्बे जो था, बॉम्बे एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट था. किस चीज़ के लिए? जो कि कॉटन को रॉ कॉटन को एक्सपोर्ट करता था इंडिया से. कहाँ के लिए? इंग्लैंड और चाइना के लिए एक्सपोर्ट करता था. इट वॉज क्लोज टू द वास्ट ब्लैक सॉइल ट्रैक्ट ऑफ वेस्टर्न इंडिया वेयर कॉटन वॉज ग्रोन. और ये बहुत ही क्लोज था. इट मीन्स दैट ब्लैक सॉइल यहाँ पर इस वेस्टर्न इंडिया में बहुत ज़्यादा होती है, जिससे कि कॉटन जो था यहाँ पर बहुत लार्जली वे में ग्रोन होता था. When the cotton textile mills came up, they could get supplies of raw material with ease. जब कॉटन टेक्सटाइल मिल्स आई, तब इसकी जो सप्लाई थी रॉ मटेरियल की, वो और भी इजी हो गई. सो वी कैन सी इन दिस पिक्चर अबाउट वर्कर्स इन अ कॉटन फैक्ट्री सिरसा 1900 photographed by Raja Deen Dayal. So this photo is clicked by Raja Deen Dayal. Most workers in the spinning departments were women. Mostly in this picture we can see spinning department were women, while workers in the weaving departments were mostly men. Is that clear, class? So now next para is, by 1900 over 84 mills started operating in Bombay. 1900 में 84 mills start हुई बॉम्बे में. Many of these were established by Parsi and Gujarati. और मोस्टली जो इंडस्ट्रीज़ इस्टेब्लिश की गई वो पारसी और गुजराती बिजनेसमैन्स के थ्रू हुई, हु हैड मेड देयर मनी थ्रू ट्रेड विद चाइना. जो कि पैसा जो अर्न करते थे, बनाते थे, ट्रेड करते थे किसके साथ? चाइना के साथ. देन मिल्स केम अप इन अदर सिटीज़ टू. इसके अलावा मिल्स जो थी वो अदर सिटीज़ में भी सेटअप हुई. द फर्स्ट मिल इन द अहमदाबाद वॉज स्टार्टेड इन 1861. तो फर्स्ट मिल जो थी अहमदाबाद में वो स्टार्ट हुई 1861 में. अ ईयर लेटर अ मिल वॉज इस्टेब्लिश इन कानपुर. आफ्टर अ ईयर लेटर, कुछ साल बाद जो मिल सेटअप हुई वो कानपुर में भी सेटअप हुई इन द यूनाइटेड प्रोविंसेस में. ग्रोथ ऑफ कॉटन मिल्स लेड टू अ डिमांड फॉर लेबर. जो ग्रोथ थी कॉटन मिल्स की, उसमें लेबर्स की बहुत डिमांड, लेबर्स के लिए डिमांड थी. थाउजेंड ऑफ पुअर पीजेंट्स, आर्टिसंस और एग्रीकल्चरल लेबरर्स जो थे वो सिटीज़ की तरफ मूव कर रहे थे मिल में वर्क करने के लिए. इन द फर्स्ट फ्यू डिकेड्स ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस, फर्स्ट फ्यू डिकेड्स में जो एग्जिस्टेंस था इसका टेक्सटाइल फैक्ट्री का, टेक्सटाइल फैक्ट्री इंडस्ट्री इन इंडिया फेस्ड मैनी प्रॉब्लम. उस टाइम पर टेक्सटाइल फैक्ट्री जो थी इंडिया में वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस की उन्होंने. इट फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू कम्पीट विद द चीप टेक्सटाइल इम्पोर्टेड. तो बहुत डिफ़िकल्टीज़ थी
इंपोर्ट करने में, और कंपटीशन बहुत ज़्यादा था किससे, ब्रिटेन से। इन मोस्ट कंट्रीज़ गवर्नमेंट सपोर्टेड इंडस्ट्रियलाइजेशन, मोस्टली कंट्रीज़ क्या कर रही थी कि मोस्टली कंट्रीज़ की जो गवर्नमेंट थी वो सपोर्ट कर रही थी इंडस्ट्रियलाइजेशन का, एंड बाय इम्पोजिंग हैवी ड्यूटीज़ ऑन इम्पोर्ट्स द एलिमिनेटेड कंपटीशन एंड प्रोटेक्टेड इन्फेंट इंडस्ट्रीज़। तो ये जो ये जो एलिमिनेटेड कंपटीशन था, इससे जो स्टार्टिंग की जो इंडस्ट्रीज़ थी वो क्या हो रही थी, उन्हें मेनली प्रोटेक्ट किया जा रहा था। द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया यूजुअली रिफ्यूज्ड, और कॉलोनियल गवर्नमेंट जो थी इंडिया की वो पूरी तरीके से क्या थी, रिफ्यूज़ हो रही थी, एंड द फर्स्ट मेजर स्पर्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन फैक्ट्री प्रोडक्शन इन इंडिया। तो फर्स्ट मेजर स्पर्ट जो था डेवलपमेंट का कॉटन फैक्ट्री में प्रोडक्शन इंडिया में, देयर वॉज ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, व्हेन टेक्सटाइल इम्पोर्ट्स फ्रॉम ब्रिटिश डिक्लाइन, उस टाइम पर जो ब्रिटेन का टेक्सटाइल था वो पूरी तरीके से क्या हुआ, डिक्लाइन हुआ, उसमें कमी आ गई, एंड इंडियन फैक्ट्रीज वर कॉल्ड अपॉन टू प्रोड्यूस क्लॉथ फॉर मिलिट्री सप्लाईज। तो इससे क्या हुआ कि जो इंडिया की फैक्ट्रीज थी वो मिलिट्री में सप्लाई करने लगी, एंड मिलिट्री में प्रोडक्शन करने लगी इसका सप्लाई की, और इसके लिए उन्होंने प्रोडक्शन किया क्लॉथ का। Then next topic is the sword of Tipu Sultan and Woods Steel. So this is the story of Woods Steel. The sword, Tipu Sultan का नाम आपने सुना होगा. You also hear about Tipu Sultan. So this one is talk about sword of Tipu Sultan. टीपू सुल्तान की जो स्वॉर्ड थी उस पर हम बात करते हैं, और वुड्स स्टील, इसका क्या कनेक्शन था। वी बिगिन द स्टोरी ऑफ इंडियन स्टील, इसकी स्टोरी जो हम स्टार्ट करते हैं तो मेनली इंडियन स्टील्स और इंडियन आयरन मेटलर्जी से स्टार्ट करते हैं, जो कि रिकाउंटिंग बाय द फेमस स्टोरी ऑफ टीपू सुल्तान, और जो कि काउंट की जाती है टीपू सुल्तान की स्टोरी के नाम से, हु रूल्ड मैसूर टिल 1799। तो उसने 1799 तक मैसूर में रूल किया, शासन किया। फॉट 4 वॉर्स, उसने 4 वॉर्स लड़े विद द ब्रिटिश से, एंड डाइड फाइटिंग, और लड़ते लड़ते ऑब्वियस सी बात डाइड हो गया, विद हिज स्वॉर्ड इन हिज हैंड, और उसके हाथ में उस टाइम पर तलवार थी। तो टीपूज लेजेंडरी स्वॉर्ड्स, टीपूज की जो हीरोइक, लेजेंडरी मीन्स हीरोइक और फेमस स्वॉर्ड जो थी वो इस पार्ट का, इस नाउ पार्ट ऑफ वैल्यूएबल कलेक्शंस इन म्यूज़ियम इन इंग्लैंड, वो इंग्लैंड के म्यूज़ियम्स में आज भी कलेक्शन मीन्स अब क्या है, एक वैल्यूएबल कलेक्शन का एक पार्ट है। बट डू यू नो वाई द स्वॉर्ड वॉज सो स्पेशल, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो स्वॉर्ड थी ये इतनी स्पेशल क्यों थी। द स्वॉर्ड हैड एन इनक्रेडिबली हार्ड, ये जो स्वॉर्ड थी ये बहुत ज़्यादा हार्ड थी, एंड शार्प है, जिसकी जो एज थी वो भी बहुत शार्प थी, दैट कुड ईजिली रिप, और ये ईजिली रिप कर देती थी थ्रू द ओपोनेंट आर्मर। दिस क्वालिटी ऑफ स्वॉर्ड केम फ्रॉम अ स्पेशल टाइप ऑफ हाई कार्बन स्टील, इस स्वॉर्ड की जो क्वालिटी थी वो स्पेशली टाइप की थी जो कि हाई कार्बन स्टील से बनी हुई थी। इट मीन्स दैट वुड्स से, हाई कार्बन स्टील जो होता है उसे हम वुड्स कहते हैं, विच वॉज प्रोड्यूस्ड ऑल ओवर द साउथ इंडिया, और ये पूरे ऑल ओवर साउथ इंडिया में प्रोड्यूस की जाती थी। वुड्स स्टील व्हेन मेड इनटू स्वॉर्ड प्रोड्यूस अ शार्प एज विद अ फ्लोइंग वाटर पैटर्न, और इस वुड स्टील में जब बनाई गई थी तो इस स्वॉर्ड प्रोड्यूस अ वेरी शार्प एज, जैसे एक शार्प एज के लिए बनाई गई थी, विद द फ्लोइंग वाटर पैटर्न, और इसमें फ्लोइंग वाटर पैटर्न था, एंड दैट दिस पैटर्न केम फ्रॉम वेरी स्मॉल कार्बन, और ये जो पैटर्न था ये बहुत ही स्मॉल कार्बन क्रिस्टल्स लिए गए थे, इम्बेड किए गए थे इस आयरन में। फ्रांसिस बचनैन हु टूर्ड थ्रू मैसूर इन 1800, फ्रांसिस बचनैन उन्होंने मैसूर में जब विज़िट किया 1800 में, अ ईयर आफ्टर टीपू सुल्तान्स डेथ,
उस टाइम वो जो ईयर था वो टीपू सुल्तान की डेथ के बाद का साल था. He has left us an account of technique by which wood steel was produced in many hundreds of smelting furnaces. तो ये जो wood steel products प्रोड्यूस की जाती थी, इसमें फर्नेसेस होते थे इन मैसूर. एंड दिस फर्नेसेस इस मीन्स दैट हीटर और चिमनीज होती हैं क्लास, जैसे कि भट्टे होते हैं उसमें चिमनी बनी होती है, उस तरीके से फर्नेसेस एक भट्टी टाइप की बनी होती है जिसमें कि स्मेल्ट की जाती है इन चीज़ों को. एंड आयरन वॉज मिक्स विथ चारकोल, और इसमें क्या मिलाया जाता था, आयरन मिलाया जाता था चारकोल के साथ. एंड पुट इनसाइड स्मॉल क्ले पॉट्स, और इनसाइड में ही स्मॉल क्ले पॉट्स होते थे. थ्रू एन इंट्रिकेट कंट्रोल ऑफ टेम्परेचर्स द स्मेल्टर्स प्रोड्यूस स्टील इन गॉट्स इट मीन्स दैट ब्लॉक्स और मोल्ड. तो ये जो मेनली जो टेम्परेचर होता था उसी के थ्रू ये उसको एक मोल्ड वे में बनाते थे. वॉट वर यूज्ड फॉर स्वॉर्ड मेकिंग नॉट जस्ट इन इंडिया, और इसका जो यूज़ था ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं लेकिन वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया में भी यूज़ हुआ. वुड्स इज़ एन एंग्लिसाइज्ड वर्जन ऑफ द कन्नड़ा वर्ड उक्कू, तेलुगु हुक्कू एंड तमिल एंड मलयालम उरुक्कू. तो एंग्लिसाइज वर्जन में अगर हम कहें तो कन्नड़ में इसे उक्कू कहा जाता है, तेलुगु में हुक्कू एंड तमिल में मलयालम में उरुक्कू कहा जाता है, जिसका मीन्स होता है स्टील. इंडियन वुड्स स्टील फैसिनेटेड यूरोपियन साइंटिस्ट माइकल फेराडे. तो इंडियन वुड्स स्टील जो फैसिनेट की गई वो यूरोपियन साइंटिस्ट जो थे हमारे माइकल फेराडे, इनके थ्रू ही, जो दिस इज़ द लीजेंडरी यानी कि ये साइंटिस्ट जो थे बहुत ही अच्छे लेवल के थे, मीन्स हीरोइक पर्सनालिटी थे. एंड डिस्कवरर, और इन्होंने जो डिस्कवर की चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म इन्होंने फाइंड किया. एंड स्पेंड 4 ईयर्स, इन्होंने अपनी स्टडीज़ में 4 ईयर्स लगाए द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडियन वुड्स की प्रॉपर्टीज़ के लिए. हाउ एवर द वुड्स स्टील मेकिंग प्रोसेस, अब वुड्स स्टील को बनाने का प्रोसेस कैसा होता है, विच वॉज सो वाइडली नोन एज साउथ इंडिया, इसे हम साउथ इंडिया में सबसे ज़्यादा जानते हैं. वॉज कम्प्लीटली लॉस्ट बाय द मिड 19th सेंचुरी, जो कि मिड 19th सेंचुरी में ये कंप्लीट होकर के पूरी तरीके से खो चुकी है. कैन यू गेस वाई दिस वॉज सो, क्या आप ये बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ. द स्वॉर्ड वॉज एंड आर्मर मेकिंग इंडस्ट्री डाइड, जो स्वॉर्ड और आर्मर मेकिंग इंडस्ट्री थी वो ख़त्म कर दी गई. विद द कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया बाय द ब्रिटिश एंड इम्पोर्ट्स ऑफ आयरन एंड स्टील फ्रॉम इंग्लैंड डिस्प्लेस द आयरन एंड स्टील प्रोड्यूस बाय क्राफ्ट पीपल इन इंडिया. और ब्रिटिशर्स जो थे वो आयरन एंड स्टील को इम्पोर्ट करते थे, इंग्लैंड से डिस्प्लेस करते थे, एंड आयरन एंड स्टील प्रोड्यूस बाय क्राफ्ट पीपल इन इंडिया. और इंडिया के क्राफ्ट पर्सन्स क्या करते थे, वो इससे चीज़ें बनाते थे. सो आई होप एवरीबडी हैज़ अंडरस्टूड दिस टॉपिक. टुमारो we will discuss about abundant furnaces in villages. Is that clear, class? Now thank you and have a nice day.